क्या आपने ध्यान दिया है, जैसे ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, दुनिया भर में पेट्रोल महंगा होने लगता है, गैस के दाम बढ़ जाते हैं और शेयर बाजार डरने लगते हैं और आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है। लेकिन सवाल है, आखिर मिडिल ईस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वहाँ बार बार युद्ध जैसी स्थिति क्यों बनती है? ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच आखिर दुश्मनी की जड़ क्या है? पहला हमला किसने किया? और सबसे बड़ा सवाल, इन लड़ाइयों में आम जनता को सजा क्यों मिलती है? मिडिल ईस्ट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, मिडिल ईस्ट सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, ये वह इलाका है जहां दुनिया का बहुत बड़ा तेल और गैस भंडार मौजूद है। सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कतर, यूएई जैसे देश दुनिया को ऊर्जा दे रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका, चाइना, यूरोप, इंडिया, सब किसी न किसी रूप में इस क्षेत्र के तेल और गैस पर निर्भर है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट में छोटा तनाव भी पूरी दुनिया को हिला देता है। दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच इतनी दुश्मनी क्यों है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कई दशक पहले ईरान में पश्चिमी देशों का प्रभाव काफ़ी मजबूत था, लेकिन फिर ईरान में बड़ी क्रांति हुई, नई सरकार आई और उसने अमेरिका के प्रभाव को खुलकर विरोध शुरू कर दिया। धीरे धीरे ईरान और अमेरिका के रिश्ते खराब होते गए। दूसरी तरफ इजराइल पहले से ही अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील रहा है। इजराइल का कहना रहा है कि उसके आसपास कई ताकतें उसे खतरे की नज़र से देखती हैं। वहीं ईरान ने कई बार इजराइल की नीतियों की आलोचना की। यहीं से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। परमाणु कार्यक्रम और डर, अब कहानी में एक नया मोड़ आया। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाना शुरू किया। ईरान कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति और ऊर्जा के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को डर था कि कहीं ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में न बढ़ जाए। यहीं से प्रतिबंध शुरू हुए। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। युद्ध जैसा माहौल कैसे बना? धीरे धीरे मिडिल ईस्ट कई हिस्सों में बढ़ता चला गया। कहीं प्रॉक्सी युद्ध शुरू हुए, कहीं अलग अलग गुट बन गए, कहीं मिसाइल हमले हुए और फिर जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। हर हमला अगले हमले को जन्म देता गया। एक देश कहता है हमने सुरक्षा के लिए किया, दूसरा कहता है हम पर पहले हमला हुआ, और इसी बहस के बीच पूरा क्षेत्र अस्थिर होता गया। पहला हमला किसने किया? अब सबसे विवादित सवाल, पहला हमला किसने किया? देखिए, मिडिल ईस्ट के संघर्ष इतने पुराने और जटिल हैं कि पहला हमला तय करना आसान नहीं। हर देश अपनी कहानी बताता है। अमेरिका और इजराइल कहते हैं उन्हें अपनी सुरक्षा बचानी है। ईरान कहता है उस पर लगातार दबाव और घेराबंदी की गई। यानी हर पक्ष खुद को सही साबित करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जवाबी कार्रवाई और बदले की राजनीति ने हालात को और खतरनाक बना दिया है। दुनिया पर असर, अब सबसे बड़ा असर आम आदमी पर। जैसे ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, तेल महंगा हो जाता है। तेल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, खेती महंगी, फैक्ट्री कॉस्ट महंगी, सामान महंगा। यानी युद्ध कहीं और होता है, लेकिन महंगाई पूरी दुनिया भुगतती है। इंडिया जैसे देशों पर भी असर पड़ता है, क्योंकि हम बड़ी मात्रा में तेल आयात करते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि फ़ायदा कैसे होता है? अब सबसे कठिन सवाल ये, फ़ायदा कैसे है? क्या युद्ध से किसी को फ़ायदा होता है?
विशेषज्ञों का मानना है कि हथियार उद्योग, तेल बाजार में उठे बड़े खिलाड़ी और कुछ रणनीतिक ताकतें ऐसे संकटों से अधिक या राजनीतिक लाभ ले सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम लोगों का होता है। जो लोग युद्ध नहीं चाहते उन्हीं के घर टूटते हैं। निर्दोष जनता क्यों पीड़ित होती है? जरा सोचिए, एक आम परिवार का इस राजनीति से क्या लेना देना? उसे तो सिर्फ बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सुरक्षा और शांति चाहिए। लेकिन जब युद्ध बढ़ता है तो बम आम लोगों के ऊपर गिरते हैं, बच्चे डर में जीते हैं, हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं और कई बार आने वाली पीढ़ियां तक मानसिक दर्द झेलती हैं। क्या देश ऐसे चलाए जाते हैं? यही सबसे बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है। क्या ताकत दिखाने के लिए युद्ध ही रास्ता है? क्या बातचीत और समझौते खत्म हो चुके हैं? क्या दुनिया इतनी आधुनिक होने के बाद भी शांति का रास्ता नहीं खोज पाई? क्योंकि इतिहास गवाह है, युद्ध शुरुआत में ताकत दिखाता है लेकिन अंत में इंसानियत को कमजोर कर देता है। ईरान का क्या गुनाह था? ईरान खुद को एक ऐसा देश बताता है जो बाहरी दबावों का सामना कर रहा है। वहीं उसके विरोधी कहते हैं कि ईरान की नीतियां क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाती हैं। यानी सच सिर्फ काला या सफ़ेद नहीं है। हर पक्ष अपनी कहानी और अपने डर के साथ खड़ा है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे ज़रूरी सवाल फिर वही है, क्या आम इंसान की ज़िंदगी की कीमत राजनीति से कम है? मिडिल ईस्ट की आग सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहती, उसका धुआं पूरी दुनिया तक पहुँचता है। पेट्रोल पंप से लेकर रसोई गैस तक, महंगाई से लेकर डर तक, हर इंसान कहीं ना कहीं इसकी कीमत चुकाता है। और शायद इसी वजह से दुनिया आज भी पूछ रही है, क्या युद्ध कभी किसी समस्या का स्थायी समाधान बन पाया है? और अब हालात फिर तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनियां, ईरान को लेकर बढ़ती सख्ती और पाकिस्तान ईरान बातचीत की खबरों ने मिडिल ईस्ट के तनाव को और गंभीर बना दिया है। दुनिया भर की निगाहें अब अमेरिका, ईरान और इजराइल के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि इस समय माहौल में शांति जैसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। अगर आपको ये विश्लेषण संतुलित और तथ्यपूर्ण लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।